यूपी का सुपर कॉप। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के सुपर कॉप कहे जाने वाले नवनीत सेकरे की। नवनीत का जन्म 1971 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हुआ था। वो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे। 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी और यूपी पुलिस के आईजी नवनीत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वो इन सोशल मीडिया साइट्स के जरिए लोगों की कंप्लेंट भी सुनते हैं और उनकी मदद करने के लिए हर समय आगे रहते हैं। नवनीत कभी भी एक पुलिस ऑफिसर नहीं बनना चाहते थे। प्राइवेट स्टडी के बदौलत उन्होंने एक ही बार में आईआईटी का एग्जाम क्रैक कर लिया। वो हमेशा से ही एक आईआईटीएन बनना चाहते थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिससे उनकी जिंदगी बदल जाती है। कुछ ऐसा होता है जिससे नवनीत आईआईटी छोड़कर पुलिस फोर्स में आ जाते हैं। एक बार कुछ लोग उनके पिता को अननोन नंबर से फोन करते हैं और फोन पर जान से मारने की धमकी देते हैं। उनके पिता इस बात की कंप्लेंट लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ऑफिसर्स उनकी एक भी बात नहीं सुन रहे थे। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, पुलिस वालों ने उनके पिता की ही बेइज्जती करके उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया। जब उनके पिता घर पर वापस पहुंचे तो उनका चेहरा लटका हुआ था। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर नवनीत शेखरे परेशान हो जाते हैं। इस घटना का नवनीत शेखरे के जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिविल एग्जाम्स पर ध्यान देंगे। इसके बाद बिना किसी कोचिंग की हेल्प से खुद के दम पर नवनीत शेखरे ने सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली। उनकी रैंक इतनी ज्यादा थी कि वो आसानी से आईएएस बन सकते थे, लेकिन उनका सपना आईपीएस बनने का था, इसलिए उन्होंने वही चुना। 29 वर्ष की उम्र में वो लखनऊ के एसएसपी बन गए। नवनीत का सपना तो पूरा हो गया था, लेकिन अब वो देश के लिए कुछ करना चाहते थे। अब उन्हें बुरे लोगों का सफाया भी करना था। उनकी यही सोच उन्हें मुजफ्फरनगर ले जाती है। उस समय मुजफ्फरनगर बदमाशों से भरा हुआ था। लोग उसे अपराध की राजधानी भी कहने लगे थे। लोग वहां पर जाने से भी डरते थे। गुंडे खुलेआम गुंडागर्दी करते थे। उस इलाके में पुलिस का होना ना होना एक बराबर हो गया था। अगर अपराधियों को जेल भेजा भी जाता तो कुछ ही घंटों में वो रिहा हो जाते हैं। चोरी, डकैती, अपहरण, हत्या, ये सब मुजफ्फरनगर के लिए आम बात हो गई थी। और इसी खौफ को खत्म करने के लिए नवनीत शेखरे ने प्लान बनाया कि वो स्पेशल कॉप्स की एक टीम बनाएंगे। उस टीम के साथ वो मुजफ्फरनगर पहुंचते हैं और मुजफ्फरनगर के हर एक बदमाश का सफाया करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते मुजफ्फरनगर में गुंडों का आतंक खत्म होने लगता है और बहुत कम समय में नवनीत शेखरे ने मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में अपनी एक अलग पहचान बना दी थी। नवनीत शेखरे इसके बाद लोगों के बीच एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाने लगे। उन्होंने यहां करीब 45 लोगों का सर्विलेंस के जरिए एनकाउंटर किया था। वो अपराधियों के फोन को ट्रेस करके बड़ी ही आसानी से उन तक पहुंच जाते थे। उस समय मुजफ्फर में एक बिट्टू कैल नाम का बदमाश था जो लोगों को डरा धमका कर उनसे पैसे लेता था। उसने कई डकैतियां, लूटपाट और मर्डर्स भी किए थे। पुलिस कई समय से उसे ढूंढ रही थी, लेकिन हर बार वो चालाकी से बच निकलता था। उसने कई लोगों को अपने अंडर रखा था जो हर इल्जाम वो अपने सिर पर ले लेते थे। नवनीत शेखरे उस पर कई समय से नजर रखे थे। वो उसके हर एक एक्शन को नोटिस कर रहे थे और एक दिन बाद उन्होंने मौका पाकर बिट्टू कैल के एक आदमी को अपनी तरफ कर लिया और उससे बिट्टू कैल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाली। और फिर एक दिन उन्होंने थाना भवन में बिट्टू कैल का एनकाउंटर कर दिया। इस एनकाउंटर से मुजफ्फरनगर का आधा क्राइम तो अपने आप ही खत्म हो गया था। इस एनकाउंटर की वजह से तत्कालीन डीआईजी चंद्रिका नारायण ने उन्हें नवनीत शेखरे की जगह नवनीत शिकारी कहकर संबोधित किया था और तब से मुजफ्फरनगर में उन्हें नवनीत शिकारी कहकर ही बुलाया जाता है। मुजफ्फरनगर के बाद उनकी पोस्टिंग मेरठ में हुई। यहाँ भी अपराधी घटनाओं से लोग काफी परेशान थे, लेकिन जैसे ही नवनीत शेखरे मेरठ आए उन्होंने सभी अपराधी गतिविधियों पर लगाम लगा दी। लोगों ने जिसके बाद राहत की सांस ली। मेरठ के बाद उनका ट्रांसफर लखनऊ में हुआ और यहाँ भी कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी और एनकाउंटर का उनका सिलसिला जारी रहा। उस समय लखनऊ में गैंगस्टर रमेश कालिया का राज चल रहा था। लखनऊ की जनता रमेश कालिया से बहुत परेशान थी। पुलिस भी उसे काफी समय से ढूंढ रही थी, लेकिन वो हर बार बचकर निकल जाता था। नवनीत लखनऊ पहुंचते हैं और उन्हें गैंगस्टर रमेश कालिया के बारे में पता चलता है। उन्होंने उसे पकड़ने का एक प्लान बनाया। पूछताछ के दौरान उन्हें पता चला कि 2 दिन बाद गैंगस्टर रमेश कालिया एक शादी में जाने वाला है। नवनीत शेखरे को पता था कि अगर वो पुलिस की वर्दी में उसे पकड़ने जाएंगे तो वो फिर किसी न किसी तरीके से बच निकलेगा। इसलिए उन्होंने अपनी टीम के साथ शादी वाले कपड़े पहने और बारातियों में घुस गए।
फिर जब रमेश कालिया खाने के काउंटर पर था तो पुलिस बारातियों के रूप में उसे दबोच लेती है। नवनीत शेकरे ने अब तक 60 एनकाउंटर्स कर चुके हैं। 2001 में उन्होंने जीआईएस आधारित एक ऑटोमेटेड व्हीकल लोकेशन सिस्टम विकसित किया था, जिसके लिए यूपी के उस समय के सीएम राजनाथ सिंह ने उन्हें 5 लाख का पुरस्कार दिया था। इसके साथ ही उन्हें 2005-2013 तक उन्हें पुलिस विभाग में उनके योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रपति पदक से भी नवाजा गया था। नवनीत शेकरे के मन में महिलाओं के प्रति हमेशा इज्जत और सत्कार की भावना रहती थी। वो हमेशा से ही समाज में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ कुछ करना चाहते थे और 2012 में उन्होंने अपने इस सपने को भी पूरा कर लिया। यूपी सरकार के साथ काम करते हुए नवनीत शेकरे ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की, जिसका नाम है 1090 वुमेन पावर हेल्पलाइन। इस हेल्पलाइन से पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी कभी भी अगर किसी महिला या बच्चों को किसी भी तरह की समस्या होती है तो वो इस नंबर पर कॉल करके अपराधी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर ही उनकी कंप्लेंट पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। नवनीत बचपन से ही नोटिस करते आ रहे थे कि यदि किसी महिला के साथ बदतमीजी या दुर्व्यवहार होता है तो वो समाज की डर से शांत रह जाती है। इसलिए उन्होंने इस वुमेन पावर हेल्पलाइन का निर्माण किया, जिसमें कंप्लेंट करने वाली महिला की गोपनीयता बनाई रखी जाती है। नवनीत शेकरे ने अपनी मेहनत से उत्तर प्रदेश में पुलिस शब्द का मतलब ही बदल दिया और ऐसी एक बहादुर पुलिस वाले की कहानी दबंग 4 में दिखाई जाने वाली है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना ना भूलिएगा।